नमस्कार। देश में मेडिकल इमरजेंसी, बहुत स्वागत है आपका। साथ आपके मैं हूं शालिनी कपूर तिवारी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। आज की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। क्या पश्चिम बंगाल में आपातकाल जैसे हालात हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से राजनीतिक हलचल पहले मची हुई थी, उसके बाद अब डॉक्टर्स की आज हड़ताल का छठा दिन है, माफ कीजिए चौथा दिन है। और आज भी जो पश्चिम बंगाल से डॉक्टर्स की हड़ताल की चिंगारी है निकलकर न सिर्फ दिल्ली बल्कि वाराणसी, हैदराबाद और महाराष्ट्र पहुंच चुकी है। दीदी की रात में पश्चिम बंगाल में अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात बने हुए। बिल्कुल। और देखिए 4 तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अस्पतालों में डॉक्टर हड़ताल पर हैं। इमरजेंसी को छोड़कर के सभी विभागों में कामकाज ठप है। मरीज बेहाल हैं। इस हड़ताल का असर देश के दूसरे शहरों पर भी पड़ने लगा है। और 4 तस्वीरें इस वक्त देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर है ही। कोलकाता की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली की दिखा रहे हैं, मुंबई और हैदराबाद, हर जगह से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। डॉक्टर्स ने कामकाज ठप कर दिया और मरीज परेशान है, बेहाल है। ये विवाद जो पूरी तरह से शुरू हुआ डॉक्टर्स के साथ मारपीट को लेकर शुरू हुआ। जूनियर डॉक्टर्स जिनके साथ मारपीट परिजनों ने की, न सिर्फ मारपीट जूनियर डॉक्टर्स के साथ की बल्कि उनके लपेटे में सीनियर डॉक्टर्स के साथ भी मारपीट की। और जब डॉक्टर्स के साथ मारपीट होती है तो फिर डॉक्टर्स पूरी तरह से अब काम करने से हाथ खड़े कर देते हैं पश्चिम बंगाल में। इस बीच सवाल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पे। देख रहे कि हड़ताल अभी भी जारी है। एनआरएस हॉस्पिटल में इस समय मौजूद है। 4 दिन आज को लेकर 4 दिन होने को आया, लेकिन सरकार की तरफ से जो अप्रोच रहा है, जो जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि वो अप्रोच सही नहीं था। हालांकि इमरजेंसी वार्ड खुल चुका है, ज्यादातर अस्पतालों में इमरजेंसी वार्ड जो है वो ऑपरेशनल हो चुका है। यहाँ हम कुछ स्टूडेंट से बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग यहाँ पे लगातार धरने पे बैठे हैं 4 दिनों से, अभी भी अस्पताल बंद है लेकिन इमरजेंसी सर्विस रिस्टोर कर दिया गया। क्या कहेंगे ममता बनर्जी ने जो कल बयान दिया उसके ऊपर क्या कहेंगे? वो हम लोग आउटसाइडर्स बुला रही है। हम लोग यहाँ पर सब अपने मेरिट से आए हैं, नीट एग्जाम पास करके आए हैं एंड शी इज कॉलिंग अस आउटसाइडर्स। वो बोलती है कि सारे स्टूडेंट के पीछे 25 लाख रुपए खर्चा किया जाता है, वो सब सारा पैसा तो टैक्स पेयर्स का है और हम लोग सब यहाँ पर मेरिट्स हैं। एंड शी इज ऑल्सो थ्रेटेंड दैट इफ वी विल नॉट टेक आवर प्रोटेस्ट इन 4 hours शी विल वेकेट आवर हॉस्टल in Kolkata. I am from Purulia. We are here. We are living in a hostel, and she is telling she will vacate the hostel. I don't know what thought. लोग अपने डिमांड में अभी भी आ रहे हैं। या जब तक हम लोग का सिंपल डिमांड है, हम लोग कुछ बोल रहे नहीं कि हम लोग को सैलरी से, हम लोग जस्ट वी आर ओनली नीडिंग आवर सिक्योरिटी। अभी हम पार्ट 1 स्टूडेंट हैं, 2 साल बाद मेरे को इंटर्न बनना है। अगर उस समय रात को हो जाएगा तो कौन आएगा हम लोग के पास? हम लोग सिक्योरिटी चाहिए, हम लोग को और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, जब तक। और हम लोगों का कल जनरल बॉडी का मीटिंग था, तो मीटिंग में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि वो इमरजेंसी और ओपीडी हम खोले कि नहीं। लेकिन उस टाइम वो ममता बनर्जी ने जो स्टेटमेंट दिया वो इतना ह्यूमिलिएटिंग था। वो स्पॉइल स्पोर्ट का काम किया। हाँ बिल्कुल, वो इतना ह्यूमिलिएटिंग था फॉर द होल डॉक्टर फैटर्निटी दैट everyone was so agitated. So we keep our protest and today we also emergency is open and senior doctors वो सर्विस दे रहे हैं, लेकिन कोई भी इंटर्न अभी इतना एजिटेटेड है कि वो अभी सर्विस देने के मूड में ही नहीं है। लेकिन जितना जल्दी आप लोग का मांगे पूरी हो जाएगी आप लोग तुरंत ज्वाइन कर। हाँ एकदम, हम लोग डॉक्टर्स है क्योंकि सर्व करने के लिए आए हैं। हम लोग यहाँ कोई प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं बैठे हैं। बट हम लोग जो मतलब इतना अटैक हो रहा था, रिपीटेड अटैक हो रहा था, एंड वी हैव टू इंश्योर आवर सिक्योरिटी by hook or by crook. So we are protesting today. Thank you. Well, आप देख सकते हैं कि ये साफ तौर पे जूनियर डॉक्टर्स और इंटर्न्स, मेडिकल स्टूडेंट साफ तौर पे कह रहे हैं कि लोगों को जो सर्विस नहीं मिल रहा उसके लिए इन्हें खेद है। लेकिन उसी के साथ वो चाहते हैं कि ममता बनर्जी ने जो बयान पिछले दिनों दिया है उस बयान को वापस ले, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक ह्यूमिलिएशन है मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए। लेकिन जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा वो इसी तरह अपना आंदोलन को चलाते रहेंगे और जोरदार करते रहेंगे। कैमरामैन रोनी सत्रा के साथ तपस सेन गुप्ता, इंडिया न्यूज, कोलकाता। देख रहे हैं हम लोगों ने अपना जीवन सारा का सारा पेशेंट्स के नाम कर दिया है।
हम आप लोगों के लिए, सेवा के लिए हैं। हम लोग आप लोगों से, मतलब आप लोगों के लिए जीवित हैं, आप लोगों के लिए हमारा पूरा जन्म समर्पित है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग हमें मारेंगे और हम लोग मर जाएंगे। इससे नुकसान हमारा ही नहीं, पूरी सोसाइटी का नुकसान है अगर हम लोग मार खाते हैं। A 90-year-old terminally ill man dies and an on-duty doctor is beaten up by 200 gundas or hooligans who have come in lorries, and the intern, the intern, who is 25 years of age, he suffered a depressed skull fracture, which can only happen, that's a grievous injury, that's grievous hurt. No action has been taken for the past 48 hours. On the contrary, doctors are being threatened to either join back service or they will be chucked out of the hostel. The hostels have been burnt. There have been acid bottles that have been hurled at hostels. So we stand in solidarity. Proper security posting in all the government hospital, armed police force, proper security posting जो हम बोल रहे हैं, armed police force posting in all the government hospitals and the medical college of West Bengal, और NRS मेडिकल कॉलेज के साथ साथ बर्धमान, मालदा और मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में जहां जहां पे और भी कुछ तरह के इंसिडेंट्स घटे हैं, वहां पे जाके जो घटना घटा है उस पे जो इन्वॉल्व्ड है उन लोगों को अरेस्ट किया जाए। We are doing protest in support to the West Bengal doctors all over India, and will continue this protest to support until the government implements some strict laws against the victims. Whatever the incident happened in the West Bengal is highly condemnable by the not only the medical fraternity, by the every citizen of this country should condemn the act, and the government which has to fulfill the lawful demands of the resident doctors there. She is threatening the junior doctors in the West Bengal. तो जूनियर डॉक्टर्स के साथ मारपीट और मांग सिर्फ इन डॉक्टर्स की इतनी की सुरक्षा प्रदान करे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जूनियर डॉक्टर्स का बीते कुछ दिनों तक नाम भी नहीं ले रही थी, सिर्फ और सिर्फ सीनियर डॉक्टर्स से बात कर रही थी। हमारे साथ दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उर्वशी हमारे साथ जुड़ी है मुंबई से, साथ ही हमारे साथ भोपाल से जुड़ चुके हैं कुलभूषण। भोपाल की तरफ सबसे पहले आना चाहेंगे। ये जो चिंगारी निकली है पश्चिम बंगाल से पूरे देश में फैलती जा रही है, भड़कती जा रही है। जूनियर डॉक्टर्स की मांग सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा प्रदान करने की, लेकिन जूनियर डॉक्टर्स की बात तक नहीं की जा रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री चिट्ठी लिखती है, सीनियर डॉक्टर्स से काम पर आने की गुजारिश करती है, उनसे बात करती है, लेकिन क्या जूनियर डॉक्टर्स का कोई अस्तित्व ही नहीं है? भोपाल से क्या तस्वीरें निकल रही हैं, आपसे जानना चाहेंगे। मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल, उनसे हाथ जोड़कर अपील है कि इस संवेदनशील विषय को वो कोई प्रेस्टीज का विषय ना बनाए। डॉक्टरों ने अगर इतनी ज्यादा पिटाई होने के बावजूद, सिर फटने के बावजूद, उनसे केवल एक ही मांग की है कि हमारी सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम करिए। जिन लोगों ने हमारे साथ मारपिटाई की है उनके खिलाफ कानून के तहत जो भी संभव है वो एक्शन लीजिए। लेकिन वो ना करने के बजाय उन्होंने डॉक्टरों को अल्टीमेटम दिया, उनको चेतावनी दी, थ्रेट किया, जिसके कारण पश्चिम बंगाल के डॉक्टर भी और सारे देश के जो डॉक्टर हैं वो एकदम जैसे कहते हैं गुस्सा हो गए हैं, रोष अपना उनका फूट पड़ा है और वो इस प्रकार से परेशान हो गए हैं कि इम्पल्स में आकर उन्होंने हड़तालें कर दी हैं, स्वास्थ्य सेवाएं ठप करने की कोशिश हो रही है। तो एक मुख्यमंत्री अगर थोड़ा सा संवेदनशील भाव से इस सारे कांड के अंदर अपना जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन करें तो सारे देश के अंदर जो मरीज सफर कर रहे हैं वो सफर करना बंद करेंगे। मैं आज ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र भी लिखूंगा, कोशिश करूंगा कि अगर मैं उनसे व्यक्तिगत बात कर सकूं बात करूंगा। डॉक्टरों से भी मेरी अपील है, रेजिडेंट डॉक्टर से भी, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टरों से भी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की सभी ब्रांचेस से भी, कि आप अपना गुस्सा प्रकट करने के लिए सांकेतिक तरीकों का इस्तेमाल करिए। जब आप हड़ताल करते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपको एक जिम्मेदारी मिली है, कहीं ना कहीं जो आपने एक ओथ ली है डॉक्टर बनने के बाद, उसका हम वायोलेशन करते हैं। हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी मरीजों की सेवा भी है और सरकार की भी ये प्राथमिक जिम्मेदारी डॉक्टरों के लिए, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट अस्पतालों में प्रोवाइड करने की है।
तो सब लोग मिलकर अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह ठीक से करें, यह आवश्यकता है। जहां आज मैं ममता बनर्जी जी को चिट्ठी लिखूंगा, वहां मैं कल सोच रहा हूं कि सारे देश के सभी मुख्यमंत्रियों को, स्वास्थ्य मंत्रियों को भी चिट्ठी लिखकर ये निवेदन करूं कि सारे देश के हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में, हॉस्पिटल्स में मरीजों के, डॉक्टरों के, स्वास्थ्य कर्मियों के बीच में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, इसके लिए जो जो कुछ प्रयास होने चाहिए, चाहे उसके अंदर आवश्यकता पड़े तो कोई कानूनी प्रयास भी किए जा सकते हैं, तो वो सारे के सारे होना चाहिए। मैं देश के सभी डॉक्टरों को ये विश्वास दिलाता हूं कि सरकार उनकी सुरक्षा के प्रति कृत संकल्प है और उनसे अपील भी करता हूं कि बहुत जल्दी आप अपनी इस हड़ताल को तुरंत समाप्त करिए। आपको प्रोटेस्ट करना है, उसके लिए और बहुत तरीके हैं, लेकिन जब आप हड़ताल करके प्रोटेस्ट करते हैं तो बहुत बड़ी संख्या के अंदर मरीजों को तकलीफ होती है, जो कि मैं समझता हूं वांछनीय नहीं है। तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि वो बात करेंगे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से और उन डॉक्टर्स से भी बात करेंगे जो हड़ताल पर इस समय है। लेकिन सवाल उन्होंने खड़े कर दिए यहां पर पश्चिम बंगाल सरकार पे कि डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स की बात सुनने की बजाय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री उनको अल्टीमेटम दे रही हैं काम पर लौटने का। चलिए भोपाल की तरफ रुक करते हैं। कुलभूषण हमारे सहयोगी मौजूद है, साथ ही मुंबई से हमारे साथ उर्वशी मौजूद है। भोपाल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले कुलभूषण, आपके पास अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो चिंगारी जो पश्चिम बंगाल से निकल के देश के और राज्यों की तरफ बढ़ रही है, उसमें भोपाल का क्या हाल है? क्या तस्वीरें आपके सामने निकल कर आ रही हैं हॉस्पिटल के बाहर? कुलभूषण, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? कुलभूषण तक हमारी आवाज बिल्कुल। भोपाल की मैं आपको तस्वीर यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टर के साथ मारपीट हुई है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इमरजेंसी विभाग के बाहर जो है यहाँ पे डॉक्टर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के खिलाफ जो है यहाँ पे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पे जो है डॉक्टर एक्ट प्रोटेक्शन की यहाँ पे मांग कर रहे हैं। क्या मांग है, किस प्रकार से ये पूरा आपका जो विरोध है पश्चिम बंगाल के खिलाफ है? ये जो डॉक्टर्स के साथ मारपीट हो रही है उसके खिलाफ ये एक ये धरना दी गई है, स्ट्राइक रखी गई है। उसमें हम लोग इतनी मांग है बस कि हम लोग को प्रोटेक्शन दिया जाए। प्रोटेक्शन एक्ट की मांग है कि जितनी भी हम लोग सर्विस कर रहे हैं, ये सब पब्लिक के लिए कर रहे हैं और हम लोग ऐसी आशा नहीं रखते हैं पब्लिक से, लेकिन फिर भी हर डॉक्टर भरसक प्रयास करता है, लेकिन उसके बाद भी अगर हम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो ये गलत है। बिल्कुल, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे क्या आप एक्शन लेंगे? केंद्र सरकार, राज्य सरकार से ये आपकी मांगे हैं, आगे क्या एक्शन होगा आपका? जी, हम केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं, यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम अपना धरना जारी रखेंगे। अभी बिल्कुल, लंबे समय से आप डॉक्टर एक्ट प्रोटेक्शन की मांग यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन केंद्र और राज्य की सरकार जो है आपकी बात यहाँ पे सुनाई नहीं दे रही है। अगर देखा जाए तो अब आपकी मांग पूरी नहीं होती तो आगे क्या एक्शन होगा? क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो स्थिति बन रही है, अब उसके विरोध में पूरे देश के जो डॉक्टर है वो मैदान में उतर चुके हैं। अंदर मरीज परेशान हो रहे हैं, लेकिन आप जो है प्रोटेक्शन एक्ट की यहाँ पे बात करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, मरीज परेशान नहीं हो, ये बात गलत है। आप आज भी देख लीजिए, ओपीडी और सब कुछ खुला है। हम हमारी सिर्फ मांग रख रहे हैं और आप ये बात देख लीजिए कि हेल्थ केयर को आप कितना ही चाहें निगलेक्ट नहीं कर पाएंगे। बंगाल में बहुत मीडिया दबाई गई, सब दबाएगा, पर अल्टीमेटली इशू उठ के आया। जितना डिले करेंगे इशू और उठेगा। हेल्थ केयर बहुत प्राइम चीज है और अपनी कंट्री को ध्यान देना होगा। लंबे समय से आप मांग कर रहे हैं, आखिरकार ऐसी क्यों स्थिति उत्पन्न हो रही है? क्योंकि आप अगर कोई आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसके बदले आप उसको अगर सिक्योरिटी तक नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर जो बच्चों में पैशन है बचपन से कि डॉक्टर बनना है। कुलभूषण, मैं ये कह रही हूँ कि अभी स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह अपील की है तमाम डॉक्टर्स से कि वो अपने काम पर वापस लौट जाएं, उनकी जो मांगे हैं उन्हें माना जाएगा। मैं ये चाहती हूँ कि जो डॉक्टर्स आपके साथ वहां पर मौजूद हैं, आप उन्हें ये बात बताएं कि देश का जो स्वास्थ्य मंत्री है वो ये दरख्वास्त कर रहा है कि वापस काम पर डॉक्टर्स लौट जाए। जो वो कह रहे हैं उनके ऊपर विचार किया जाएगा, उनके ऊपर विचार किया जाएगा। तो क्या वो इस बात को मानेंगे, तवज्जो देंगे और आगे कदम बढ़ाएंगे? क्योंकि जो वो मैसेज देना चाहते हैं वो पहुंच चुका है मिनिस्ट्री तक।
बिल्कुल डॉक्टर, आप लोग का जो जूनियर डॉक्टर यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग जो मैसेज देना चाहते हैं वो केंद्र में पहुंच चुका है। स्वास्थ्य मंत्री जो है उनका कहना है कि आपकी मांगे जो है वो मान ली जाएगी, आप जो है अपने काम पर वापस लौट जाइए। क्या आप अपने काम पे वापस लौटेंगे, या इसके पहले भी कई बार ऐसा देखा गया है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा आपकी जो है मांगे मान ली जाती थी, लेकिन लंबा समय हो जाता था, उसके बाद फिर आप जो है मैदान में आ जाते थे सरकार के खिलाफ? देखिए, काम की बात है तो काम अभी भी हो रहा है। बात ये कि इस बार जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा तब तक हम करते रहेंगे, क्योंकि 6 से 7 बार हो चुका है। अब कितनी बार कभी कोई गोली खाता है, कभी कोई रॉड, कोई कोमा में चला गया, मतलब ये तो नहीं चल पाएगा ना जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। इन डॉक्टर्स की मांग भी जायज है, मांग सिर्फ इतनी है कि सुरक्षा इनको प्रदान की जाए। हालांकि इनको स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की बात भी सुननी चाहिए और समझनी चाहिए। उर्वशी, आपके पास आना चाहेंगे, मुंबई में क्या तस्वीरें निकल कर आ रही है? क्या मुंबई में भी हॉस्पिटल्स के अंदर वैसा ही गुस्सा, वैसा ही रोष देखने को मिल रहा है जैसे पश्चिम बंगाल की सड़कों में देखने को मिल रहा है, दिल्ली में सफदरजंग मेडिकल के अंदर देखने को मिल रहा है, वाराणसी में BHU में देखने को मिल रहा है? जी कुछ ही देर में हम देखेंगे कि किस तरह से मुंबई के तमाम हॉस्पिटल्स में एक प्रोटेस्ट जारी होगा, जहां पे सारे लोग एक काला अपने क्लोथ्स, अपने जो कपड़े हैं वो काले पहनकर, काले रिबन्स बांधकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो भी वेस्ट बंगाल में हुआ है, एक जूनियर डॉक्टर के साथ उस चीज को लेकर प्रोटेस्ट करेंगे। फिलहाल मैं KEM अस्पताल के बाहर हूँ, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से सारे लोग जो है आ रहे जा रहे हैं, पेशेंट्स भी आ रहे जा रहे हैं। डॉक्टर्स स्ट्राइक पे नहीं है, पर हाँ प्रोटेस्ट जरूर है। यहाँ पे जो है एक गुस्सा जरूर, लेकिन मुंबई से उर्वशी खबर थी कि शाम के 5 बजे तक सांकेतिक हड़ताल मुंबई के डॉक्टर्स ने भी की हुई है। ये उस सांकेतिक हड़ताल का क्या असर है मुंबई में शाम के 5 बजे तक की जो है? अगर हम देखें तो फिलहाल KEM अस्पताल में ये चीज देखने नहीं मिल रही है, पर हाँ नायर हॉस्पिटल है, सायन हॉस्पिटल है, ऐसी कई इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है जिसपे कई लोग निर्भर है। वो सारे अस्पतालों में जो है हम देखेंगे कि वहां पे जो है प्रोटेस्ट हो रहा है, कहीं कहीं पे स्ट्राइक भी है कुछ घंटों के लिए। फिलहाल यहाँ पे ऐसा कोई माहौल नहीं दिखाई दे रहा है KEM अस्पताल में, पर हाँ कुछ ही देर में यहीं पे एक प्रोटेस्ट होने वाला है, एक बड़ा प्रोटेस्ट, जहाँ पे सारे इंटर्न्स और सारे डॉक्टर्स एकजुट होकर जो है मार्ड की बात करो। ये आपके पास लौटेंगे, हम इस पर और जानकारी लेंगे, क्योंकि ये वो मामला है जो अब बढ़ता जा रहा है। 4था दिन हो चुका है। बिहार में क्या कुछ चल रहा है, बिहार से क्या तस्वीरें आ रही है, देखिए खास रिपोर्ट हमारे सहयोगी की। बंगाल में जो इंटर्न हमारे छात्र पे जो हमला हुआ है, उसी के विरोध में हम लोग, और उसके अगेंस्ट में जो उन पर जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई न होकर और डॉक्टर पे ही वो लोग धमकी दे रहे हैं, वहाँ की गवर्नमेंट और सरकार, कि आप 4 घंटे पे वापस आओ, नहीं तो जाओ। और हमारे जितने भी NRS के 2 हॉस्टल कैंपस है, एक इन कैंपस एक आउट कैंपस के जितने भी स्टूडेंट हैं उन पे वहाँ पे लोकल लोग आकर उनको मार रहे हैं, उनके रूम में आग लगा रहे हैं, और बहुत भय के माहौल में वो हमारे बंगाल के सब मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। वहाँ NRS मेडिकल कॉलेज में जो डॉक्टर पे हमला हुआ है, वो इंटर्न के छात्र थे हमारे, और उनका सिचुएशन बहुत खराब है। और जिस तरह से पीटा गया और उसके बाद जिस तरह से एक्शन वहाँ की बंगाल सरकार ले रही है, हम लोग उसके अगेंस्ट में एक सिंबॉलिक आज हम लोग का। इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं बड़ी कवरेज। पश्चिम बंगाल में आपातकाल जैसे हालात बन गए हैं। बड़े सवाल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर, क्यों आपातकाल जैसी, अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात बने हैं पश्चिम बंगाल में? क्यों कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है पश्चिम बंगाल में? ये सवाल। अस्पतालों में डॉक्टर्स क्यों हड़ताल पर हैं? इमरजेंसी को छोड़ करके सभी विभागों में हम आपको बताएं कामकाज ठप है, मरीज बेहाल है, और इस हड़ताल का असर अब देश के दूसरे शहरों पर भी पड़ने लगा है। और देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, हर जगह आपको डॉक्टर्स एकजुट होते हुए दिखाई देंगे। कोलकाता की तस्वीर आपके सामने है, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, हर जगह तस्वीर एक साथ है। पश्चिम बंगाल में जो आग, जो चिंगारी उठी थी, अब देखिए हर कोई उसका साथ दे रहा है। जो डॉक्टर्स है वो पश्चिम बंगाल के अपने साथियों का साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ममता बनर्जी और डॉक्टर्स के बीच की ये जो जंग है, लगता नहीं है कि बहुत आसानी से खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अब हर जगह से डॉक्टर्स इस हड़ताल में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई कामकाज पूरी तरह से ठप है तो कोई सांकेतिक रूप में इसका समर्थन कर रहा है।
तो विवाद शुरू हुआ एक शख्स की जान जाने के बाद और उसके परिजनों ने डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स की जमकर पिटाई कर दी। जूनियर डॉक्टर्स के साथ सीनियर डॉक्टर्स को भी उसकी चपेट में लिया और फिर मांग की जाती है डॉक्टर्स के द्वारा अपनी सुरक्षा को लेकर। सुरक्षा मुहैया कराए पश्चिम बंगाल की सरकार। कोई भी आता है और मारपीट करके चला जाता है। डॉक्टर्स की मांग सुरक्षा को लेकर, सुरक्षा दी जाए पश्चिम बंगाल की तरफ से। इस बीच आपके सामने तस्वीरें नजर आ रही हैं डॉक्टर हर्षवर्धन की। आप तस्वीरें देख सकते हैं। इन्होंने सीधे तौर पर अब से कुछ देर पहले मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से बात भी करेंगे, साथ ही डॉक्टर्स जो हड़ताल कर रहे हैं उनसे भी बात करेंगे। और जिन डॉक्टर्स की हड़ताल समय चल रही है, आपको यहां जानकारी दें, ये मीटिंग भी डॉक्टर्स के साथ चल रही है स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की। बिल्कुल, तो पश्चिम बंगाल में भले ही जो चिकित्सा व्यवस्था है वो दीदी के अंदर आती है, लेकिन पूरे देश का जिम्मा तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के हाथ में ही है। और अब उसी को सुधारने की, ठीक करने की ये कवायद तस्वीरें हम दो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि डॉक्टर हर्षवर्धन इस वक्त डॉक्टर्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं। जाहिर तौर पर आश्वासन उन्हें देने की पूरी कोशिश है कि जो भी उनकी मांग है, चाहे वो सुरक्षा की है या दूसरी मांग है, उसे जरूर माना जाएगा। और कुछ देर पहले हमने सुना भी कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने किस तरह से कहा कि वो ममता दीदी से भी बात करेंगे, चिट्ठी तो लिखेंगे। कोशिश पूरी रहेगी कि फोन पर भी बात करें। और पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हमने देखा कि ममता बनर्जी ने कहा कि ये दरअसल बीजेपी की साजिश है। और इस बीच कोलकाता में क्या तस्वीरें निकल कर आ रही है, क्या हालात हैं, बता रहे हमारे सहयोगी तापस सेन गुप्ता। हॉस्पिटल में समय मौजूद है। 4 दिन आज को लेकर 4 दिन होने को आया, लेकिन सरकार की तरफ से जो अप्रोच रहा है, जो जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि वो अप्रोच सही नहीं था। हालांकि इमरजेंसी वार्ड खुल चुका है, ज्यादातर अस्पतालों में इमरजेंसी वार्ड जो है वो ऑपरेशनल हो चुका है। यहाँ हम कुछ स्टूडेंट से बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग यहाँ पे लगातार धरने पे बैठे हैं 4 दिनों से, अभी भी अस्पताल बंद है, लेकिन इमरजेंसी सर्विस रिस्टोर कर दिया गया। क्या कहेंगे ममता बनर्जी ने जो कल बयान दिया उसके ऊपर क्या कहेंगे? वो हम लोग आउटसाइडर्स बुला रही है। हम लोग यहाँ पर सब अपने मेरिट से आए, नीट एग्जाम पास करके आए हैं एंड शी इज कॉलिंग अस आउटसाइडर्स। वो बोलती है कि सारे स्टूडेंट के पीछे 25 लाख रुपए खर्चा किया जाता है, वो सब सारा पैसा तो टैक्स पेयर्स का है और हम लोग सब यहाँ पर मेरिट से हैं। एंड शी इज ऑल्सो थ्रेटेंड दैट इफ वी विल नॉट टेक आवर प्रोटेस्ट इन 4 hours शी विल वेकेट आवर हॉस्टल in Kolkata. I am from Purulia. We are here. We are living in the hostel, and she is telling she will vacate the hostel. I don't know what thought. लोग अपने डिमांड में अभी भी आ रहे हैं। या जब तक हम लोग का सिंपल डिमांड है, हम लोग कुछ बोल रहे नहीं कि हम लोग को सैलरी से, हम लोग जस्ट वी आर ओनली नीडिंग आवर सिक्योरिटी। अभी हम पार्ट 1 स्टूडेंट हैं, 2 साल बाद मेरे को इंटर्न बनना है। अगर उस समय रात को हो जाएगा तो कौन आएगा हम लोग के पास? हम लोग सिक्योरिटी चाहिए, हम लोग को और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, जब तक। और हम लोगों का कल जनरल बॉडी का मीटिंग था, तो मीटिंग में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि वो इमरजेंसी और ओपीडी हम खोले कि नहीं, लेकिन उस टाइम वो ममता बनर्जी ने जो स्टेटमेंट दिया वो इतना ह्यूमिलिएटिंग था। वो स्पॉइल स्पोर्ट का काम किया। हाँ बिल्कुल, वो इतना ह्यूमिलिएटिंग था फॉर द होल डॉक्टर फैटर्निटी दैट everyone was so agitated. So we keep our protest and today we also emergency is open and senior doctors वो सर्विस दे रहे हैं, लेकिन कोई भी इंटर्न अभी इतना एजिटेटेड है कि वो अभी सर्विस देने के मूड में ही नहीं है। लेकिन जितना जल्दी आप लोग का मांगे पूरी हो जाएगी, आप लोग तुरंत ज्वाइन कर। हाँ एकदम, हम लोग डॉक्टर्स से क्योंकि सर्व करने के लिए आए हैं, हम लोग यहाँ कोई प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं बैठे हैं। बट हम लोग पर जो मतलब इतना अटैक हो रहा था, रिपीटेड अटैक हो रहा था, एंड we have to ensure our security by hook or by crook. So we are protesting today. Thank you. Well, आप देख सकते हैं कि ये साफ तौर पे जूनियर डॉक्टर्स और इंटर्न्स, मेडिकल स्टूडेंट साफ तौर पे कह रहे हैं कि लोगों को जो सर्विस नहीं मिल रहा उसके लिए इन्हें खेद है, लेकिन उसी के साथ वो चाहते हैं कि ममता बनर्जी ने जो बयान पिछले दिनों दिया है उस बयान को वापस ले, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक ह्यूमिलिएशन है मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए। लेकिन जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा वो इसी तरह अपना आंदोलन को चलाते रहेंगे और जोरदार करते रहेंगे। कैमरामैन रोनी सत्रा के साथ तपस सेन गुप्ता, इंडिया न्यूज, कोलकाता।
तो मेरे सहयोगी तापस सेन गुप्ता की रिपोर्ट आप देख रहे थे। साफ तौर पर डॉक्टर्स ने ये कहा कि ममता बनर्जी ने जो बात कही वो बहुत ज्यादा चोट पहुंचाने वाली थी। याद मैं आपको एक बार फिर से दिलाऊं, ममता बनर्जी जब डॉक्टर्स के बीच में पहुंची थी वो कह रहे थे हमें इंसाफ चाहिए, तो ममता बनर्जी ने साफ तौर पर बीजेपी पर इल्जाम लगा दिया। उन्होंने कहा कि ये जो किया कराया है सारा बीजेपी का है और उनकी यही बात, ये आदेश देना कि वापस आप काम पर लौट जाए और डॉक्टर्स की बात ना सुनना, ये भी एक बड़ी वजह है जो इस विरोध को आंदोलन के रूप में आप इस वक्त देख रहे हैं। आप दिल्ली का भी रुख कर लेते हैं। दिल्ली में मेरे सहयोगी इस वक्त आदित्य जुड़े हुए हैं और एम्स के बाहर इस वक्त आदित्य है। आदित्य, सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या वहां की स्थिति है, कामकाज कैसा चल रहा है, क्या सिर्फ सांकेतिक तौर पर हड़ताल है या फिर कामकाज पूरी तरह से ठप है? जी, ये हम डॉक्टर से पूछ लेते हैं। सर, आप बताएं कि क्या आज एम्स में सारा कामकाज बंद हुआ है, ओपीडी सब बंद है क्या? जी, ओपीडीज बंद है, बट बाकी इमरजेंसी सेवा, वार्ड वर्क, ये हम कंटिन्यू रखे हुए हैं। जो हमारे इन पेशेंट हैं उनको कोई तकलीफ होने नहीं दी जा रही है। जो भी इमरजेंसी, एक्यूट इमरजेंसी के केसेस आ रहे हैं हमारे पास, हम उन सबको वेल अटेंड कर रहे हैं। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पेशेंट का इनकन्वीनियंस बिल्कुल ना हो। जो भी इमरजेंसी पेशेंट्स हैं वो उनको कोई तकलीफ ना हो। और ओपीडीज में भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जी, आपकी सर क्या मांगे हैं यहाँ डॉक्टर्स की सरकार से, या फिर किस बात पे है ये प्रोटेस्ट? हमारा प्रोटेस्ट कुछ चीजों पे बहुत क्लियर है। हम ये चाहते हैं कि हमारी जो सिक्योरिटी जो डॉक्टर्स की हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए वो इतनी हो कि एक डॉक्टर पेशेंट को ध्यान से शांतिपूर्वक देख सके। जब तक एक डॉक्टर पेशेंट को शांति से नहीं देखेगा, हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो पेशेंट का इलाज ठीक से कर पाएगा। कई बार ऐसा देखा गया है कि जहां पे सिक्योरिटी की कमी होती है, बहुत सारे पेशेंट के अटेंडर्स को इमरजेंसी में अलाउ कर देते हैं। पेशेंट के अटेंडर्स यूजलेसली डॉक्टर्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर बनाने लगते हैं। डॉक्टर्स पेशेंट को इस तरह के केसेस में क्रिटिकल। ठीक है आदित्य, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और दिल्ली के एम्स के डॉक्टर क्या कुछ कह रहे हैं ये हमने आपको सुनाया। अब कंचन रुक जयपुर का भी कर लेते हैं। जयपुर के साथ साथ देश भर के लोगों से रिएक्शन लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर्स की हड़ताल है लेकिन जनता बेहाल है, मरीज बेहाल है। क्या कह रही है देश की जनता, ये सुनते हैं। मैं यहाँ अपनी सिस्टर का ट्यूमर आई हूँ आँख में, उसको ऑपरेशन की डेट दी गई थी आज, उसी लिए आया था, पर रूम बंद है आज, डॉक्टर नहीं बैठे हैं, हड़ताल पे हैं। पीएससी जांच करानी थी। क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं, आज आए तो पता चला कि हड़ताल पे हैं लोग। ब्लड टेस्ट के लिए उन्होंने बोल रहे हैं आज हड़ताल है। बताइए, हम चक्कर काट रहे हैं कितने दिन से, उसके इतनी दूर से आए। उसके बाद हमारे माता का डायलिसिस लिख दिए थे, किडनी की प्रॉब्लम है, उसके बाद डायलिसिस भी यहाँ होते हैं, फिर डायलिसिस हमारे नहीं कर रहे हैं। हम गरीब आदमी, हम कहाँ जाए बताओ। आज हम सभी लोग, सारे डॉक्टर्स, रेजिडेंट्स और सारा स्टाफ काली पट्टी बांध के काम कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि हम ये विरोध दर्शाना चाहते हैं कि जिस तरह का हिंसा डॉक्टर्स के प्रति जो समाज में बढ़ रही है वो गलत है। और दूसरा कि पॉलिटिकल पार्टीज या फिर दूसरे जो समाज के लोग हैं वो एक न्यूट्रल रवैया अपनाएं। वेस्ट बंगाल में जो घटना हुई है, हिंसक जो भी घटना हुई है, उसका आईएमए ने विरोध प्रदर्शन किया है, पूरे देशव्यापी विरोध प्रदर्शन है। मैंने डॉक्टरों को आश्वासन दिया है कि उनके लिए अस्पतालों में सेफ एनवायरनमेंट, सुरक्षित वातावरण देने के लिए और निरंतरता के साथ वो वहां पर बना रहे, इसके लिए सरकारी स्तर पर जो भी कुछ प्रयास हो सकते हैं और उसमें अगर कोई कानूनी प्रयासों की भी आवश्यकता है तो उनको भी सुदृढ़ करने की कोशिश भारत सरकार करेगी। मैंने ये भी उनको आश्वासन दिया है कि इस संदर्भ में मैं देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी व्यक्तिगत तौर पर निवेदन करूंगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का विषय ये प्राइमरीली देश के होम मिनिस्टर का, स्टेट गवर्नमेंट्स का, उनका सबका मिला जुला विषय है। अंत में डॉक्टरों से इस बात की भी अपील की है कि उनकी ये जिम्मेदारी है कि उनके किसी भी प्रयास के कारण देश में कोई भी मरीज तुरंत सुलभ ढंग से उसको जो
स्वास्थ्य सेवा मिलनी आवश्यक है उसमें कोई लापरवाही ना हो, कोई कुताही ना हो, कोई देरी ना हो। इसलिए अपने रोष को प्रकट करने के लिए वो दूसरे जो सांकेतिक तरीके हो सकते हैं उनका इस्तेमाल करें, लेकिन हड़ताल पर जाने का जो उन्होंने निर्णय लिया उस निर्णय को वो वापस लें। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने मेरी बात को गहराई से समझने की कोशिश की है और दूसरे रेजिडेंट्स से, दूसरे अस्पतालों को भी मेरी अपील है, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स से भी अपील है और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टरों से, उनकी सभी देश की शाखाओं से भी अपील है। तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को आप सुन रहे थे, उन्होंने ये भरोसा दिया है डॉक्टर्स को कि उनकी जो बात है सुनी जाएगी, सुरक्षा व्यवस्था उनके लिए चाक चौबंद की जाएगी और इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह से भी वो बात करेंगे। और देखिए 8 तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, देश की राजधानी दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद, पटना, जयपुर, वाराणसी और नागपुर, इन 8 शहरों की आप तस्वीर देख रहे हैं। अपने साथी डॉक्टर्स जो कि पश्चिम बंगाल में परेशान हैं, उनके समर्थन में अब बाकी जगहों के डॉक्टर्स भी मैदान में उतर आए हैं।